हेलो बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर का वो टॉपिक पढ़ेंगे, वो पार्ट पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है बच्चों नोडल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इससे क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें नोडल एनालिसिस आता हो। नोडल एनालिसिस करना आता हो तो चीजें काफी आसान हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि हम कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों नोडल एनालिसिस में 3 स्टेप आते हैं, उस 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप कहता है आपको कि आपको जो भी सर्किट गिवन है, ठीक है, उस सर्किट में सारे नोड्स को, ठीक है, नोड यानी क्या, जंक्शन, ठीक है, सारे नोड्स को आपको क्या कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। नोड्स यानी जंक्शन, ठीक है, जितने भी हैं उस सर्किट में सबको आप क्या कर लें, मार्क कर लें और उनके पोटेंशियल को भी मार्क कर लें। ये आपका पहला काम होगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, मार्क ऑल द नोड्स। ठीक है, और नोड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन, नोड्स या जंक्शन। मार्क ऑल द नोड्स और जंक्शन, है ना, एंड असाइन देम देयर पोटेंशियल्स। ठीक है, हर एक नोड का आपको पोटेंशियल शो कर देना है, नोड को पहचानना है, नोड का पोटेंशियल भी आपको अगर आपको नोन है तो उसको, उस नोन वैल्यू को वहां पर पुट कर दे, और अगर वो अननोन है तो कुछ सपोज करके वहां पर पुट कर दे। ठीक है, तो हर एक नोड को पहचान करके उसके पोटेंशियल्स को वहां पर नोट डाउन करना है। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हुआ। सेकेंड स्टेप है बच्चों स्टेप 2। स्टेप 2 ये कहता है आपको कि आप उस सर्किट में ऐसे सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करें जो आइसोलेटेड हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड सिस्टम्स, ठीक है, इन द गिवन सर्किट। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 है। आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड, ठीक है, आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड सर्किट पार्ट या आइसोलेटेड सिस्टम इन द गिवन सर्किट। ठीक है बच्चों, जो भी सर्किट आपके पास है उसमें आइसोलेटेड जो भी सिस्टम दिख रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करें, और हर एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, है ना, आप चार्ज के कंजर्वेशन का रूल लगाते हुए इक्वेशन लिखें। ठीक है, आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड सिस्टम इन द गिवन सर्किट एंड राइट इक्वेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, ये दूसरा स्टेप हुआ। और स्टेप 3 है, आप जो भी ये इक्वेशंस लिखेंगे, जितने भी इक्वेशंस लिखेंगे उन इक्वेशंस को आप क्या करें, सॉल्व करें, और सॉल्व करके आपको क्या मिलेगी, अननोन वैल्यूज मिलेगी जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपके पास है सॉल्व दोज इक्वेशंस, जो आपको स्टेप 2 में आया है, सॉल्व दोज इक्वेशंस एंड गेट द डिजायर्ड वैल्यूज। ठीक है, जो चीज हमें फाइंड आउट करना है उन वैल्यूज को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। तो भाई ये जो है, ये 3 स्टेटमेंट मैंने लिखा। ठीक है, इसमें आपको लिंग्विस्टिकली तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करना क्या है। आपको स्टेप 1 का मतलब क्या है, स्टेप 2 का मतलब क्या है, स्टेप 3 का मतलब क्या है। तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ताकि मैं इसको रब करने के बाद जब आपको समझाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोला हूं और उसको कैसे कोरिलेट कर रहा हूं। तो आप
जरूर स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख ले पहले अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एक एक स्टेप का मीनिंग क्या है। सी, तो हम एक सर्किट एज्यूम कर लेंगे, है ना, ताकि वहां से कोरिलेट करके हम चीजें समझ सके। चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों मैं एक सर्किट बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। मान लो मैंने इस तरीके से एक सर्किट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका वोल्टेज यानी ईएमएफ कितना है, ई है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका सपोज C2, C3, C4 एंड C5, ठीक है। इस तरीके से हमने एक सर्किट को एज्यूम कर लिया, यहां पर बैटरी जोड़ दी। अब सवाल उठता है कि इसके साथ नोडल एनालिसिस कैसे करना है, हाउ वी कैन डू द नोडल एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। तो पहला जो स्टेप था हमारा वो था कि इनके सारे, है ना, नोड्स को पहचानना, है ना, और उनको मार्क करना। क्लियर है बच्चों। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये मेरा नोड क्या है बच्चों, यहां पर देखो, है ना, ये नोड 1 है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो दिस इज ऑल्सो नोड 1, ठीक है बच्चों। और इसको बोल लेता हूं मैं नोड 2, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दिस इज ऑल्सो नोड 2, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसको बोल दूंगा मैं नोड 3 और इसको बोल दूंगा मैं नोड 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हर एक नोड्स को दिखा दिया, ठीक है, हर एक नोड को दिखा दिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब नोड दिखाने के बाद, है ना, हमें क्या हो सकता है कि ये वैल्यूज गिवन हो सकती है। गिवन होगी तो हमें पोटेंशियल भी पता चलेगा, ठीक है। पोटेंशियल पता चलेगा तो अपन क्या करेंगे, उस पोटेंशियल की वैल्यूज को रख देंगे। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मान लो कि मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये ग्राउंड करने पर क्या हो जाए, आप अपने आर्बिट्रेरी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इसको ग्राउंडिंग कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, 0। अगर ये पोटेंशियल 0 है तो ये भी पोटेंशियल क्या होगा, 0, यानी यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो गया, 0। अब देखो यहाँ और यहाँ के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E है। तो बच्चों इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E है। तो क्या कब हो सकता है, जब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, E, तभी ना, E और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0। तो E माइनस 0 क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। समझ गए क्या बच्चों, क्लियर है। तो या फिर दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, 0 है ना, इस तरफ ये क्या है, लोअर है, ये क्या है, लोअर, देखो स्मॉल, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल को शो करता है। तो इस तरफ लोअर है, तो लोअर 0 है, तो हायर कितना होना चाहिए, है ना, इतना बढ़ जाओगे, इससे इस तरफ आओगे तो इतना क्या हो जाओगे, बढ़ जाओगे। तो 0 प्लस E कितना हो जाएगा, E। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है बच्चों आ गया E। अब ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मींस कि यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, E होगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ का पोटेंशियल यहां से सेम तो नहीं होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल समथिंग मान लिया भाई V3, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया भाई समथिंग V4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, सारे नोड्स को लिख लिया और हर एक के पोटेंशियल को भी असाइन कर दिया, हर एक के पोटेंशियल को भी दिखा दिया कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, कहाँ का पोटेंशियल क्या है, एवरीथिंग वी हैव मेंशन्ड, ठीक। अब क्या भाई, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप कहता है कि आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइडेंटिफाई द आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो मैं बोलता हूं कि बच्चों कि इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये Q चार्ज यहां आया, है ना, यहां आने के बाद इसमें क्या होगा, है ना, बटेगा, ये तो बटेगा। तो इसमें मान लो क्या चला गया बच्चों, Q1, इसमें क्या चला गया बच्चों, Q2, ठीक है। तो जब इसमें Q1 जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो पॉजिटिव प्लेट, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट। तो इधर प्लस Q1 तो इधर क्या हुआ, माइनस Q1। सिमिलरली बच्चों इस पर क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस Q2 एंड ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस Q2, ठीक है। इस तरीके से आ गया इस पर। अब यहां पर फिर से ये जो Q1 आएगा वो फिर से बटेगा बच्चों, आ रही बात समझ में, यहां पर फिर बटेगा। सपोज कि इसमें चला गया क्या बच्चों, Q3, तो इसमें क्या जाएगा, Q1 आ रहा था ना,
Q1 आ रहा था, Q1 में से Q3 इधर चला गया, तो इधर क्या जाएगा, Q1 माइनस Q3, है ना बच्चों, Q1 माइनस Q3। जंक्शन रूल लगाया हमने, जंक्शन रूल है ना, टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये इधर से इधर जाएगा तो इसको क्या बना लेगा, प्लस, और इसको क्या बना लेगा, माइनस। तो इसका मतलब इस पर कितना हुआ, प्लस Q1 माइनस Q3, और इस पर कितना हुआ, माइनस Q1 माइनस Q3। और यहां पर Q3 इधर आ रहा है बच्चों, तो इसको क्या बना लेगा, प्लस Q3, और इसको बना लेगा क्या, माइनस Q3। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली इधर से देखो क्या आ रहा था, Q2, इधर से क्या आया, Q1 माइनस Q3, ठीक है, Q1 माइनस Q3। तो इधर क्या चला जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा Q1 माइनस Q3 प्लस Q2, ठीक है। ये चार्ज जो है इस ब्रांच में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये चार्ज इसको क्या बना लेगा, इतना प्लस, और इसको क्या बना लेगा, इतना माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे प्लेट्स पर क्या साइन होगा वगैरह वगैरह एवरीथिंग वी हैव नोटेड डाउन। क्लियर है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। अगर चूंकि हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जिस प्लेट पर आएगा वो क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। पॉजिटिव कुछ आया मेरे पास तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा, मतलब पॉजिटिव हो जाऊंगा, ठीक है। और मेरे से अगर कोई पॉजिटिव चीज चली गई तो मैं क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस प्लेट पर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, इस प्लेट से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली यहां पर देखो, यहां पर एंटर कर रहा है तो ये प्लस, जहां से बाहर आएगा वो प्लेट नेगेटिव। इधर से इधर जा रहा है तो यहां पर एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव प्लेट, यहां से बाहर जा रहा है तो ये नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली ये चार्ज यहां से इधर आ रहा है बच्चों, तो ये पर क्या हो जाएगा, एंटर कर रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, यहां से बाहर जा रहा है नेगेटिव, यहां पर एंटर कर रहा है ये प्लेट पॉजिटिव, यहां से बाहर जा रहा है ये प्लेट नेगेटिव। इस तरीके से आपको हर एक प्लेट पर क्या क्या चार्ज होंगे, किस पर प्लस किस पर माइनस, आपको पहचानना है। क्लियर। इस तरीके से हमने सारा ये कर दिया। अब एक चीज देखो बच्चों, हमने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जनरली क्या होता था, सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उसमें भाई दो प्लेट होते थे, बीच में क्या होता था, एयर होता था। एयर बेसिकली क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर होता है, मतलब इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, कोई कंडक्टर नहीं है इनके बीच में। या फिर दूसरा क्या करते थे, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर होता है, तो वो भी क्या करता है, इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ता, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये प्लेट और ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बट इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट, ठीक है, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, है ना, ये आपस में क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाकी चीजों से ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। सो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइसोलेटेड सिस्टम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एक साथ कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और कोई ऐसा सिस्टम दिख रहा है कि आपको, और कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है ना। फिर देखो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, है ना, इस तरीके से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये भी क्या हुआ, एक और आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो स्टेप 2 था कि आइडेंटिफाई आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस तरीके से आपको आइसोलेटेड सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेना है। क्लियर है। अब जो भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा वहां पर आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इन द वेरी बिगिनिंग हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो उसका टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, मान लो पहले जनरली क्या होता है, बैटरी कैपेसिटर अनचार्ज रहता है, तो पहले क्या था 0, तो बाद में भी क्या रहेगा 0। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर कितना था बच्चों, देखो इसका कौन सा है, नेगेटिव प्लेट, तो ये क्या लेंगे -Q1। इसका क्या है, पॉजिटिव प्लेट और कितना था, तो +Q1 -Q3, और इसका भी पॉजिटिव तो +Q3। तो इसके लिए हम अगर ये लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -Q1 +Q1 -Q3 एंड +Q3
है ना, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिमिलरली यहाँ के लिए भी एक इक्वेशन लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशंस मिलेंगे स्टेप 2 में, ठीक है, स्टेप 2 में आपको इक्वेशंस मिलेंगे। क्लियर है? तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप कि आपको आइसोलेटेड सिस्टम ये करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके बेस्ड इक्वेशंस लिखने हैं। तीसरे स्टेप में जितने भी आपको ये मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे, उनको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको जो भी अननोन वैल्यूज चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस, ठीक है बच्चों, नोडल एनालिसिस हम इस प्रकार से करते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल के बेसिस पर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे कि हमको इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस को बनाना कैसे है। क्लियर? चलो लेंगे कुछ एग्जांपल हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी आसानी से चीजें बन जाती है। वैसे देखो आप इस तरह के सारे सवाल को, है ना, आप उसके लूप रूल से भी बना सकते हो। हमने लूप रूल लास्ट लेक्चर में सीखा है ना, किरचॉफ्स लूप रूल, है ना, उससे भी हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट नोडल एनालिसिस चीजों को काफी आसान कर देता है ना, सिंप्लीफाई कर देता है। इसलिए आप इसको भी लगा सकते हो, उसको भी लगा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, आपको कहा जा रहा है बच्चों कि ये हमने एक ले लिया कैपेसिटर, इधर एक और कैपेसिटर ले लिया, दिस इज C1, दिस C2, ठीक है बच्चों, C1 C2 एंड हियर इट इज C3 एंड इधर एक बैटरी है हमारे पास E1 और इधर एक बैटरी है हमारे पास E2, ठीक है बच्चों, E1 और E2। व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसको बोल दिया बच्चों A, इसको बोल दिया B, आपको फाइंड आउट करना है VA माइनस VB, ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, VA माइनस VB। दिस इज आवर सर्किट, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें नोडल एनालिसिस, कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा स्टेप 1 क्या था कि सारे नोड्स को पहचानो और उनके पोटेंशियल्स को पुट करो, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। तो बच्चों अपन क्या करते हैं अक्सर, है ना, चीजें काफी आसान हो जाती है इससे। आप किसी को रेफरेंस मान सकते हो, रेफरेंस मान करके उसके पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, यानी उसको ग्राउंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं इस पॉइंट को क्या कर लेता हूं भाई, ग्राउंडिंग कर लेता हूं, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। वेरी गुड। तो यहां का पोटेंशियल मुझे पता चल गया, यहां का पोटेंशियल पता चल गया भाई 0। वेरी गुड। अब देखो यहां से यहां के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां के बीच में बैटरी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम यहां का, मुझे यहां का पता है और यहां का पता करना है, तो इधर से मैं इधर चलूंगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, मुझे यहां का पता है 0 और यहां से यहां चलूंगा, तो देखो क्या हो रहा हूं मैं, हायर से लोअर हो रहा हूं ना, मैं घट रहा हूं, तो यहां का क्या हो जाएगा बच्चों, तो घटा दो, 0 माइनस क्या करोगे, इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस, तो माइनस E1 हो जाएगा। तो ये जो नोड है बच्चों उसका पोटेंशियल क्या हो गया, माइनस E1। क्लियर है? माइनस E1। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E1। हायर कौन है, ये देखो बड़ी डंडी हायर होती है, तो बड़ी वाली, तो ये हायर है, ये लोअर है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस E1 आ जाएगा कि नहीं, E1, समझा, 0 माइनस E1, ठीक है। तो इसलिए सिमिलरली इस पॉइंट का क्या मिलेगा, इधर 0 है बच्चों, यहां से यहां देखो लोअर से हायर जा रहा हूं, तो क्या होगा, एडअप होगा, तो 0 प्लस E2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, E2। तो यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, E2। सिमिलरली, है ना, यहां से यहां तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चों, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, वही माइनस E1। यहां से यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, पोटेंशियल क्या रहेगा भाई, E2 ही रहेगा। अंडरस्टूड? अब ये जो पॉइंट A है, यहां का पोटेंशियल हमने मान लिया VA। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। इसी पोटेंशियल को अपने को फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छी बात है भाई, चलो ये चीजें हमें मिल गई।
अब सवाल उठता है कि क्या 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 माने, है ना, क्या करे। ठीक है, तो एक तो वो प्लेट वाला तरीका था, है ना, एक तो वो प्लेट वाला तरीका था। दूसरा चीज और हम कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा एक और चीज कर सकते हैं कि ये, है ना, ये पोटेंशियल, अब ये तो मुझे पता नहीं है ना, वी ए जो है वो हमें पता नहीं है, वो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, सिमिलरली इससे भी बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, यहां से भी बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, हमको अभी पता नहीं। ठीक, तो कोई बात नहीं, भी हम मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पर है। हायर पोटेंशियल पर है तो बच्चों इधर से इधर भी एक चार्ज जाएगा, सपोज Q1, इधर से इधर एक चार्ज आएगा सपोज Q2, और इधर से इधर एक चार्ज आएगा सपोज Q3। ठीक है बच्चों, सपोज Q3। क्लियर है, तो इतनी चीजें हमें समझ में आ रही है। वेरी गुड। अब भाई हमको चूंकि पता है कि यहां से यहां जा रहा है, तो एंटर कहां किया, यहां पर, तो ये वाला क्या होगा प्लस और ये वाला क्या होगा माइनस। ठीक है, सिमिलरली ये वाला Q2 इधर से इधर जा रहा है तो इंटर कहां करेगा, यहां, तो ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला प्लेट से निकलेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से घुस रहा है तो प्लस, यहां से निकल रहा है तो माइनस। तो इस तरीके से हमने सारे प्लेट्स पर ये लिख डाला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों एक चीज और देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि चार्ज जो है इधर से इधर फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि मैंने शो किया है ऐसा कि चार्ज इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि चार्ज हमेशा किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर जाता है। तो VA है ना से किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्लियर है, तो ये जो Q1 लिया है हमने ना, इस पर प्लस Q1, इस पर माइनस Q1, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है बच्चों, C इंटू V होता है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। ठीक है, V1 मतलब क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, तो C1 देखो बच्चों, तो ये हायर माना है मैंने, तो हायर माइनस लोअर, तो VA माइनस माइनस E1, यहां का पोटेंशियल कितना है, माइनस E1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, VA माइनस माइनस E1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। सो Q1 इज C1 इंटू VA प्लस E1, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली बच्चों Q2 क्या हो जाएगा, Q2 है ना, यहां का कैपेसिटेंस देखो क्या है, एक्चुअली मुझे इधर का Q2 लेना चाहिए, है ना, और इधर का Q3। ठीक, चलो, तो बच्चों Q2 क्या हो जाएगा, उस तरफ देखो Q2 है ना, C इंटू V, अगेन इसका C2 है बच्चों, V2 क्या हो जाएगा, देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये हायर है ये लोअर है, तो VA है ना, हायर माइनस लोअर, तो VA माइनस E2 क्या हो जाएगा, तो VA माइनस E2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 यहां से लिख सकते हैं बच्चों, Q3 इक्वल्स टू, है ना, कितना है कैपेसिटेंस C3, है ना, C3, और यहां से यहां क्या हो जाएगा बच्चों, सोचो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ का VA और यहाँ का देखो हमने माना है 0, तो VA माइनस 0, VA माइनस 0, है ना, ये हो गया तीनों। अब आगे आपको क्या करना है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम को पहचानना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, ये देखो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्या आया, देखो एक ये आया पॉजिटिव प्लस Q1, इस पर क्या आया पॉजिटिव प्लस Q3, और इस पर क्या आया पॉजिटिव प्लस Q2। ठीक है, तो इनका टोटल हमेशा क्या होगा 0, है, तो चूंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 फॉर दिस आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है, तो भाई Q1 की वैल्यू हमारे पास है C1 इंटू VA प्लस E1, Q2 की वैल्यू है C2 इंटू VA माइनस E2 प्लस Q3 है C3 इंटू VA इज इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव टू फाइंड, VA, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां देखो C1 VA प्लस C1 E1 प्लस C2 VA माइनस C2 E2 प्लस C3 VA इज इक्वल टू 0, है ना। देखो VA किसमें किसमें कॉमन है, C1 C2 C3, और देखो क्या बच रहा है C1 E1 माइनस C2 E2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई यहां से इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर VA इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3
इज इक्वल टू, ये इधर जाकर के प्लस हो जाएगा C2E2 और C1E1 क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर VA इक्वल्स टू C2E2 माइनस C1E1 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया भाई पोटेंशियल ऑफ ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। बट हमें पूछा क्या था, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो बच्चों VB तो जीरो है, तो VA माइनस VB करूंगा तो यानी VA माइनस जीरो, VA माइनस जीरो इज VA, तो यही है हमारा VA माइनस VB, क्योंकि हमने B को ऑलरेडी क्या मान रखा था, जीरो मान रखा था। तो इस तरीके से देखो बड़े ही आसानी से ये चीज हमारे को हो गया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम कैसे वैसे भी कर सकते थे, है ना, किससे, लूप रूल से। लूप रूल से क्या करना पड़ता भाई, इसमें एक लूप इक्वेशन लिखना पड़ता, एक स्टेप, इसमें एक लूप इक्वेशन लिखना पड़ता, दो स्टेप, फिर इसमें, है ना, इसमें कितना नेट चार्ज जा रहा है वो पता करना पड़ता, ठीक है, तीसरा स्टेप। फिर चूंकि V बराबर क्या होता है Q अपॉन C, तो यहां पर जो भी चार्ज आता Q अपॉन C करते तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस आता। तो वो 3-4 स्टेप होता, कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन नोडल एनालिसिस से ये काफी आसानी से इजीली हो जाता है। क्लियर है बच्चों, चलो तो अब हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जो डेटा इंक्लूड करेगा, डेटा के साथ रहेगा, ठीक है, चलो देखते हैं। सी, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। सपोज एग्जांपल इज सेइंग, क्या कह रहा है बच्चों कि एक 20 वोल्ट की बैटरी है, एक 20 वोल्ट की बैटरी है, फिर इसके साथ एक इधर लगा हुआ है 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड एंड अगेन 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड अगेन 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड and here is a battery for 10 volt, 10 volt, ठीक है बच्चों। this is C1, this is C1, this is C2, this is C2 and this is C3, ठीक है। ये आपको सर्किट गिवन है, ठीक है, 2 माइक्रोफेराड, 20 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड एंड 10 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्किट गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। हर एक कैपेसिटर C1, C2, C3 पर क्या चार्जेस होंगे वो अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो, किसी एक को ग्राउंड कर सकते हो। सपोज मैंने इसको ग्राउंड कर दिया बच्चों, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, यहां का पोटेंशियल, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी हो गया जीरो। यहां देखो जीरो है ना, लोअर है और इस तरफ हायर है, तो जीरो में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 0 + 10 ये हो गया बच्चों 10 वोल्ट। यहां से यहां तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट, ठीक है बच्चों, ये 10 वोल्ट हो गया। क्लियर। अब बच्चों यहां का हमें पता नहीं है, ठीक है, यहां का हमें पता नहीं, तो सपोज हमने मान लिया दिस इज x, ठीक है। अगर ये x है बच्चों तो ये क्या होगा, देखो तो ये यहां से यहां जाने पर, इधर से इधर जाऊंगा तो क्या हो रहा है, देखो तो लोअर से हायर जा रहा हूं तो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा क्या, x + 20, ठीक है, x + 20। क्या हमें हर एक नोड का पोटेंशियल पता चल गया? हाँ सर, हमें हर एक नोड का पोटेंशियल पता चल गया, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी और यहाँ का भी, हर एक नोड का पोटेंशियल पता चल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर एक नोड का पोटेंशियल पता चल गया। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको क्या करना है कि मान लो इस ब्रांच में, ठीक है, इस ब्रांच में क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज Q1, ठीक है, इसमें क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, Q1।
इसमें क्या चार्ज फ्लो कर रहा है Q2 और इसमें क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज यहां से यहां ऐसा Q3, ठीक है। ऐसा मैंने हर एक ब्रांच में क्या चार्ज फ्लो करेगा वो हमने ले लिया बच्चों। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है बच्चों, है ना, ये इस तरीके से ऐसे आ रहा है ना, ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है और ये इस तरीके से ऐसा जा रहा है। तो ये सब के सब चार्ज जो हैं वो इस नोड से निकल रहे हैं। देखो यहां से ऐसा, यहां से ऐसा और यहां से ऐसा, क्लियर। तो एट दिस नोड, अच्छे से समझिए आप, एट दिस नोड, है ना, ये आउटगोइंग और ये भी क्या है, आउटगोइंग है। सारे चार्जेस Q1 Q2 Q3 सभी क्या है, आउटगोइंग है। तो हमने सीखा है बच्चों कि एट एनी जंक्शन टोटल सम यानी अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग चार्जेस क्या होता है, 0 होता है। तो भाई सारे इनकमिंग आउटगोइंग ही है, यहाँ पर इनकमिंग है ही नहीं, तो देयरफॉर, है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या होना चाहिए, 0। अब Q1 कितना बच्चों, Q1 बराबर क्या, C इंटू V। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो C कितना है, 2 माइक्रोफेराड। तो इस Q1 की जगह क्या रखूंगा, 2 इंटू V कितना है, देखो इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये हायर है और ये लोअर है, तो हायर माइनस लोअर, तो x प्लस 20 माइनस 0 x प्लस 20, तो इंटू क्या हो गया बच्चों, x प्लस 20, ठीक है। सिमिलरली Q2 इधर से जा रहा है, देखो Q बराबर अगेन C इंटू V। C कितना है बच्चों, 4, और V देखो तो x माइनस 0, तो 4 इंटू x माइनस 0 क्या बचा, x, क्लियर है। C इंटू V, C 4 है, V कितना है, x माइनस 0, क्लियर है। फिर इस तरफ देखो, है ना, ये Q3 यहाँ का 10 है, ठीक है, सॉरी यहाँ का x है बच्चों और यहाँ का 10 है, और किधर जा रहा है, इस तरफ, क्लियर है। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस Q बराबर C इंटू V, C इज 2 एंड V इज x माइनस 10, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब ये हायर है ये लोअर है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 0, ठीक है भाई। तो 2x प्लस 40 प्लस 4x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा कुछ आया। तो हो गया बच्चों 2 4 6 2 8x हो गया, 8x और 40 माइनस 20 प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू हो गया बच्चों माइनस 20, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 20/8, ठीक है, माइनस 20/8, 4 5 जा 4 2 जा, सो द माइनस 5/2, x की जो वैल्यू आई वो आई माइनस 5/2, ठीक है। तो यहां का मुझे पोटेंशियल पता चल गया, माइनस 5/2। अब तो कोई टेंशन ही नहीं बचा, है ना, मुझे हर एक जगह का पोटेंशियल पता चल गया। अब मैं चार्ज निकाल लूंगा, जहां का बोले वहां का चार्ज निकाल लूंगा, जहां का पोटेंशियल पूछे वहां का पोटेंशियल पता कर लूंगा, किसी ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा ना वो पता कर लूंगा, कुछ भी पता कर सकता हूं अब तो, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, x प्लस 20, तो क्या हो गया माइनस 5/2 प्लस 20, कितना हो गया बच्चों, 20 40 माइनस 5 35, है ना, 35/2 हुआ कि नहीं, ठीक है, 35/2, तो 35/2 माइनस 0, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो Q1 निकालना है, तो Q बराबर C इंटू V। C कितना है बच्चों 2, V कितना हो गया देखो 35/2 माइनस 0 यानी 35/2, ठीक है, तो 2 और 2 चला गया बच्चों, 35 माइक्रो कूलम। Q1 पता चल गया, अंडरस्टूड। सिमिलरली Q2 देखो बच्चों, Q2 क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू C इंटू V। C देखो कितना है बच्चों 4। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, मैंने इसको यहां से यहां फ्लो कराया था, लेकिन ये आ गया माइनस और ये आ गया 0, तो अब कौन हायर हुआ, ये हायर हुआ, ये लोअर हुआ, तो चार्ज ऐसे ना फ्लो करके ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 4 इंटू, है ना बच्चों, C हो गया 4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस 5/2 माइनस 0 यानी माइनस 5/2, तो 2 2 सा तो माइनस 10 माइक्रो कूलम। माइनस 10 आने का मतलब हमने ये लिया था, लेकिन ये क्या है इधर है, ठीक है, इसका मतलब बस इतना हुआ, क्लियर। सिमिलरली Q3 देखो इसमें बह रहा है,
Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, -5/2 -10, क्या हो जाएगा, -5/2 -10 -12.5 हो गया, तो -12.5 वोल्टेज हो गया। और C कितना है बच्चों, 2, तो हो गया -25, ठीक है, 25 माइक्रो कूलम। माइनस हुआ इसका मतलब क्या है, ये इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने ये डायरेक्शन लिया है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो भाई हमें हर एक कैपेसिटर में पता चल गया, यहाँ पर Q1 यानी 35 माइक्रो कूलम, यहाँ दूसरे वाले में Q2 में 10 माइक्रो कूलम और Q3 में कितना, 25 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो हमें मिल गया बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों।